हेलो स्टूडेंट्स। तो हिंदी में आज जो है एक और राइटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, देखो इनका जन्म जो है इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग है। कहीं पे 511 बताया है, कहीं 532 है। ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल कंफर्म नहीं है यार। तो जो इनका जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश में है ना। तो और जो इनकी देखो मृत्यु है वो 1623 बताई गई है। अब इसको संवत के हिसाब से देखते हैं तो कितना होता है 1680। तो इसके ऊपर इन्होंने देखो श्लोक भी लिखा है कि संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। मतलब तुलसीदास ने अपने पहले लिख दिया था संवत 1680 में मरने के बारे में। ठीक है, तो देखो इनका जो मूल नाम था या वास्तविक नाम क्या था, राम बोला बचपन का नाम। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। ठीक है, तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो थे नरहरिदास और इनकी पत्नी कौन थी, रत्नावली। तो इनकी आपने कथा सुनी होगी कि ये जो जब इनका विवाह हुआ तो ये रत्नावली के ना प्रेम में जो है आसक्त हो गए थे। और जब ये एक बार मायके चलेगी तो ये इसके पीछे जो है चले गए, है ना। तो तब जो है रत्नावली के कारण ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। रत्नावली ने कहा कि जितनी जो है तुमने मेरे ऊपर ध्यान लगाया तो उतना अगर तुम प्रभु की भक्ति करते तो तुम्हें जो है ज्ञान मिलता। तब से जो है तुलसीदास प्रभु भक्ति की ओर मुड़े थे। तो देखो ये इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव है और जिला है बांदा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जो है नंददास से मिलने वृंदावन गए थे। तो वहाँ पे कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने के लिए नंददास ने तुलसीदास को कहा, लेकिन वो मूर्ति जो है राम की खुद ही बन गई थी। ठीक है, और मुगल बादशाहों में देखो पूछा जाता है कौन थे जो तुलसीदास के समकालीन थे। तो ये अकबर थे। तो ये प्रश्न जीएस में पूछा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं जो इनका प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो देखो श्री रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है तुलसीदास की, वह है श्री रामचरितमानस और ये अवधि में है ना। इसके बाद आता है देखो कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है, दोहावली, पार्वती मंगल ना, फिर विनयावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल। तो ये देखो इससे नाम याद रखना है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, इसके बाद आता है देखो बर्वे रामायण, फिर है रामाज्ञा प्रश्न, उसके बाद है हनुमान चालीसा। तो जो हनुमान चालीसा है उसके रचनाकार भी तुलसीदास हैं। उसके बाद है देखो बजरंग बाण, हनुमान बाहुक। तो कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी के भुजाओं में बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हनुमान बाहुक, जिसके बाद उनको शरीर के विकार से मुक्ति मिली। और एक यह राम लला न छू। तो ये जो भी जितने भी राइटर देखो सिलेबस में, उनको हमें अच्छे से उनकी रचनाएं पढ़नी है और उनके बारे में कुछ भी डिटेल्स आ सकती है। धन्यवाद।